मैं महीनों से देश में आर्थिक तूफान आने की बात कह रहा था, लेकिन मेरी एक भी न सुनी गई। यह कहना है लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी का। नमस्कार, मैं सुमन हूं और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। एक बार फिर से देश में डीजल पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 10 दिनों में लगातार यह चौथी बार बढ़ोतरी है और अब तक 8 रुपए से अधिक डीजल पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। डीजल पेट्रोल का जब दाम बढ़ता है तो सिर्फ तेल का ही दाम नहीं बढ़ता है, बल्कि महंगाई का चाबुक जनता पर चलता है। हर एक चीजें महंगी हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है और ट्रांसपोर्टेशन महंगी होने के साथ ही रसोई में इसका सीधा असर देखने को मिलता है। लोगों की जेब पर इसका असर पड़ता है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर इसको लेकर के जमकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए गए हैं। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से लिखा है कि महंगाई मानव मोदी का फिर से हमला। पेट्रोल डीजल के दाम किस्तों में बढ़ाते हैं ताकि चुपके चुपके आपकी जेब कटती रहे। मैं महीनों से आर्थिक तूफान आने की बात कर रहा था, पर मोदी जी तब हमेशा की तरह चुनाव में व्यस्त थे और चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल 8 रुपये महंगा कर दिया और ये बढ़त होती ही जाएगी। महंगाई मानव मोदी का एक ही काम है, चुनाव में वादे और बाकी समय जनता के जेब पर वार। राहुल गांधी पेट्रोल डीजल की कीमत पर ही नहीं बोलते हैं, बल्कि इसके बाद फिर से राहुल गांधी ने सरकार को आड़े हाथ लिया है और इस बार एक और बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आपका अहंकार जेन जी के युवा ही तोड़ेंगे। राहुल गांधी आखिर जेन जी के युवाओं की बात क्यों कर रहे हैं? सोशल मीडिया पोस्ट में आखिर उन्होंने कहां पर जेन जी के युवाओं का जिक्र किया है, चलिए आपको बताते हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पे एक और पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मोदी प्रधान की जोड़ी ने एक और संस्था को धांधली का प्रतीक बना दिया। दशकों में पहली बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर इतने गंभीर सवाल उठे। 18.5 लाख बच्चों ने परीक्षा दी और एक हफ्ते में ओएसएम, गलत मार्किंग और जांच की गड़बड़ी की शिकायतें अनसुनी पड़ी है और शिक्षा मंत्री अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं। एक 17 साल का बच्चा जिसकी कॉपी गलत जांची गई, न्याय की उम्मीद में सोशल मीडिया पर आया, मगर उसे मदद नहीं मिली, गालियां मिली। बीजेपी के आईटी सेल ने उसे एंटी नेशनल कहा, सोरोस का एजेंट कहा, डीप स्टेट का हिस्सा कहा। एक 17 साल का बच्चा अपने भविष्य के लिए आवाज उठाता है और यह बीजेपी उसे देशद्रोही बना देती है। यह सच है, मोदी सरकार युवाओं और जेन जी से डरती है क्योंकि वो अब सवाल पूछ रहे हैं और जो सवाल पूछे उसे यह सरकार बदनाम करती है, डराती है, कुचलती है। पर सुन लीजिए मोदी जी, यही युवा, यही जेन जी आपका अहंकार तोड़ेगा। देखिए राहुल गांधी किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं और सीधे तौर पर देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर सवाल या निशान खड़ा किया है। साथ ही साथ कहा है कि बीजेपी की आईटी सेल एक 17 साल का युवा जब उसकी कॉपी गलत जांची जाती है, इस पर सवाल करता है तो उसे देशद्रोही बता दिया जाता है। यह जेन जी सवाल करना जानती है और राहुल गांधी मोदी जी से कह रहे हैं कि यही जेन जी आपका अहंकार आने वाले समय में तोड़ देगी। राहुल गांधी की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपको क्या लगता है? बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सिटीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी।